लाम्बिक आव्यूह क्या होता है बताए ना। लाम्बिक आव्यूह को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह ए लाम्बिक आव्यूह कहलाता है कब, यदि ए और ए का ट्रांसपोज ए डैश ए बराबर आई आ जाए। तो आव्यूह ए में हम देखते हैं कि cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एक लाम्बिक आव्यूह है। क्यों है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश जब करेंगे तो पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में लिख देंगे। पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दिए, पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख देते, डैश आ गया। ए डैश को कहते हैं ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब ये ए डैश का गुणा किए तो काश इसका गुणा इसके साथ किए तो गुणा करने से क्या आया, इस पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ किए तो ये दोनों का गुणनफल आ गया। यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो एक हो गया, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो 1 है। ये समान पद है तो कट गए तो क्या आ गया 1001 तो आ गया इकाई आव्यूह हो, ठीक है। अब हम क्या दिखाएंगे कि ए डैश और ए का गुणा करके भी दिखाएंगे। यदि वहां भी आई आ जाता है तब हम कहेंगे कि आव्यूह ए क्या है, लाम्बिक आव्यूह। क्या है, लाम्बिक आव्यूह है। तो हम यहाँ गुणा करते हैं पहले ए डैश गुणे ए, तो ए डैश को पहले लिख लो। तो ए डैश क्या है, ये cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा और ये cos थीटा ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश लिख दिया, अब ए लिखेंगे तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा ऐसे। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ तो cos स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसका गुणा पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ तो कर दिया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा ये आया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ तो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसका गुणा इसके साथ तो sin स्क्वायर थीटा और cos के साथ तो cos स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, यहाँ देखो 1001 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का मान 1 और यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का मान 1। तो क्या आ गया, इकाई आव्यूह यहाँ भी आ गया। तो ए डैश ए का गुणा करते हैं तब भी इकाई आव्यूह आता है, ए डैश का गुणा करते हैं तब भी इकाई आव्यूह आता है। दोनों कंडीशन में इकाई आव्यूह आ रहा है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, चूंकि ए इंटू ए डैश बराबर ए डैश इंटू ए बराबर आई, अतः ए इकाई आव्यूह है। अतः आव्यूह ए एक लाम्बिक आव्यूह है। क्या है, लाम्बिक आव्यूह है। तो कोई वर्ग आव्यूह लाम्बिक आव्यूह कब कहलाता है, जब ए और ए का ट्रांसपोज अथवा ए डैश ए का ट्रांसपोज का गुणा करें तो क्या है, इकाई आव्यूह। लिख ले, लेना है। क्वेश्चन है, यदि
क्वेश्चन ये है, आव्यूह ए बराबर 3 - 4, सुनो 3 - 4 1 - 1 1 - 1 को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन 20 साल आ चुका है। को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इस आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। एक सममित और एक विषम सममित के आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे व्यक्त करेंगे। ये लिख पाए थे इसको। तो देखो यहाँ पे आव्यूह ए को लिख सकते हैं हम, क्या ऐसे लिख सकते हैं a/2 + a/2 कि नहीं, a/2 लिख दोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे यदि आप लघुत्तम ही लोगे तो लघुत्तम इसका लोगे तो क्या आएगा? 2 ना। तो यहाँ a + a तो कितने a? 2a। तो 2a/2 कट गया तो क्या आएगा? a ना आएगा। तो a के स्थान पे ये लिखा जा सकता है a/2 + a/2 नहीं, लिख दिए ऐसा। अब यह क्या करेंगे, इसमें हम a/2 में a'/2 जोड़ दिए और a/2 में a'/2 घटा भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम a को लिख सकते हैं a/2 और यहाँ पे a'/2 को जोड़ दिए तो a'/2 को घटा भी दिए, तो काट दोगे तो वही ना आएगा। ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हो, 1/2 a + a', और इसको लिख देते हो 1/2 a - a'। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है a को, कि नहीं, a बराबर ये लिखा जा सकता है। अब a बराबर 1/2 a + a' और 1/2 a - a' लिख सकते हैं। अब देखो एक आव्यूह को सुन लो आप थोड़ा सा। जैसे मान लो एक आव्यूह है 2 3 4 5 ऐसे, तो कोई आपसे कहता है कि इसका a' निकालो, तो क्या करोगे? जो पंक्ति में अवयव है स्तंभ में लिख दो। पंक्ति के अवयव क्या है? 2 3, इधर लिख दो 2 3 स्तंभ में। आइए पंक्ति के अवयव 4 5 स्तंभ में लिख दो a' आ, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो a' आ जाता है। ठीक है। अब देखो यदि इसका ट्रांसपोज करे, इसका परिवर्त करे तो वही आया। जैसे मान लो यहाँ पे ये दोनों समान अवयव है क्या? नहीं है। लेकिन यदि ऐसा लिख दिया जाए a बराबर ऐसे कि 1 2 2 3 ऐसे है, अब इसको कहा जाए कि a' निकालो, तो a' जब निकालोगे तो पंक्ति के अवयव को लिखो। पंक्ति के अवयव क्या है? 1 2, तो 1 2 स्तंभ में लिख दिए। अब ये 2 3 पंक्ति में है तो हम 2 3 स्तंभ में लिख दिए। अब देखो यहाँ पे दोनों समान है कि नहीं, जो a है वही a' है, जबकि हम क्या किए हैं, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिए। फिर भी तो जब a और a' समान हो जाए तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ देखो a और a' समान नहीं थे, लेकिन यहाँ सममित आव्यूह, दोनों का a' और a का मान समान है। तो जैसा संयोग जब बन जाए a' और a दोनों समान आ जाए तो समझ जाओ वे सममित आव्यूह है। क्या है? सममित। और यदि मान लो a' निकाले तो माइनस कॉमन लेने के बाद आव्यूह a आया तो समझ जाओ विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, a बराबर लिख लिए हम 0 5 और -5 0 ऐसे, तो इसका हम a' निकालते हैं तो क्या होगा? पंक्ति के अवयव को स्तंभ में लिखो तो 0 5 हो गया, ये पंक्ति में अवयव तो स्तंभ में कर दिए। फिर ये पंक्ति के अवयव स्तंभ में लिखेंगे -5 0,
अब सब अवयवों से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ क्या, ये 0 है, 0 में माइनस कॉमन तो 0 ही रहेगा, ये माइनस है तो +5 हो जाएगा, +5 है तो ये 0। अब देखो ये अभी हुआ गया कि नहीं आ गया, 0 5 -5 0, 0 5 -5 0, पर ये किसका मान है, ए डैश का ना, ए का मान है ये। हाँ, तो ए डैश जब निकालते तो माइनस फिर ए आया, यहाँ पे ए डैश ए बराबर है, ए डैश ए बराबर है, लेकिन यहाँ ए डैश ए बराबर नहीं है, माइनस लगाने के बाद बराबर है। तो जब ये स्थिति आ जाए तो इसको कहते हैं सममित अवयव, और जब ये स्थिति आ जाए तो इसको कहते हैं विषम सममित अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस अवयव, एक वर्ग अवयव दिया है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ का 2 कोट का वर्ग अवयव दिया है, तो इस अवयव को हम ऐसा लिख सकते हैं, a/2 इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, a डैश अपॉन 2 जोड़ दिए घटा दिए तो 1/2 a + a डैश 1/2 a - a डैश। यदि हम इसको सिद्ध कर दें कि सममित अवयव है, इसको सिद्ध कर दें कि विषम सममित अवयव है, तो अवयव एक व्यक्त हो गया, एक सममित अवयव एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो इसको, इस अवयव को सममित अवयव सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस अवयव को निकालना पड़ेगा, फिर इसमें डैश करना पड़ेगा, डैश करने से भी यही आए तो समझ जाओ ये सममित है। फिर हम इस अवयव को निकालेंगे, फिर इसका डैश करेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद यही आ जाएगा, तो कहेंगे ये विषम सममित अवयव है। तब हम कहेंगे कि अवयव ए को ये प्लस ये लिखा जा सकता है, एक सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी वर्ग अवयव को उसके एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसी भी वर्ग अवयव को। कोई दुनिया का अपने से भी ले सकते हो, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो अथवा 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो, और उसको इसी प्रकार लिख दोगे। निश्चित रूप से ये क्या होगा, सममित अवयव होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। तो वे अवयव व्यक्त हो गया एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में, योग के रूप में। हर एक सवाल में इतने क्या करेंगे, ए रहेगा तो a/2 + a/2 करेंगे, फिर क्या करेंगे a डैश अपॉन 2 जोड़ भी देंगे, a डैश अपॉन 2 घटा देंगे, दो पदों का जोड़ा बना लेंगे, इससे भी 1/2 कॉमन, इससे भी 1/2 कॉमन, तो यहाँ a + a डैश बचा, यहाँ a - a डैश बचा। अब इस अवयव को सिद्ध करना है कि सममित है, इसको सिद्ध करना है कि विषम सममित है। और जब ये सममित और ये विषम सममित हो जाएगा तो a को ही लिखा जा सकता है ऐसा इस रूप में। तो a क्या है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, तो लिखते हैं अब यहाँ हम देखते हैं a और a डैश अपॉन 2 को देखते हैं कि सममित है कि नहीं है, और a - a डैश अपॉन 2 विषम सममित है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप ये समीकरण नंबर 1 लिख के रोक दो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, a जब दिया है तो हम क्या निकाल लें, a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश में क्या करते हैं, पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में लिख देते हैं, तो 3 - 4, ये पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में लिख देते हैं 1 - 1। ठीक है, a डैश मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, a + a डैश निकालना है। देखो a + a डैश निकालना है, तो a + a डैश निकालते हैं। तो a के अवयव क्या है, 3 - 4, 1 - 1। a डैश के अवयव क्या है, 3 1 है, -4 -1। 2001 में मैं गया था इंदौर, तो इंदौर में वहाँ पे एक लड़का रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। कितने बजे से, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, और फिर 7 बजे कोठारी इंस्टीट्यूट में जाता था, लेकिन PSC की तैयारी करता था, और एक साल में PSC क्वालिफाइड डिप्टी कलेक्टर हुआ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग घर से पैसा खूब देते हैं, तो बैठ के सब कुछ मिल रहा है, खाने की सुविधा है, होटल में खाना खाओ, 10-10 साल से लगे थे, नहीं निकाल पाते। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप और काम करते हो, जो टाइम बचता है ना उस टाइम में लगे रहो अपने काम में। जैसे काम जैसे आपको पड़ जाता है, बीच बीच में जाना पड़ता है, तो जब आ जाओ ना तो पूरे टाइम लिखे रहो, इसका लिख लो, इससे समझ लो, और फिर पूरे समय तैयारी करते रहो। ठीक है, हाथ भी जरूरी है, पैर भी नहीं। और अनावश्यक काम में ना जाने को, निमंत्रण खाने ना जाया करो। अब जैसे मान लो काम में जाना पड़ा, जहाँ जिससे सोर्स ऑफ इनकम है वही है आपकी, तब तो जाना जरूरी है, पर फिर ये नहीं कि सब काम में चले जाओ फिर।
निमंत्रण खाने भी चले गए, कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा। जब ब्राह्मी तो पूरी जिंदगी पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसे पढ़ डालो ताकि ये ना कहना पड़े काश मैंने ऐसे किया होता, है ना। तो इन सब चीजों को जिनको मैनेज किया जा सकता है उनको करो, शादी पार्टी में ना भी जाएगा तब भी जी लोगे। अब देखो a प्लस a डैश है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसका पहली पंक्ति का पहला अवयव जोड़ देते हैं। 3 + 3 -4 + 1 1 - 4 -1 और -1। ये हो गया 6 और ये क्या होगा -3 -3, ये क्या हो गया -3, ये आ गया। अब हम 1/2 का दोनों साइड में गुणा करते हैं, इसका मान करना चाहते हैं तो 1/2 यहाँ पे a + a डैश और यहाँ पे 1/2, इसको लिख लो 6 -3 -3 -2, ये क्या हुआ 6/2 -3/2 -3/2 ऐसे 1/2 है तो 1/2 का सबके साथ गुणा कर दिए, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा 2 3 6 और ये क्या होगा 2 2 कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं 3 और -3/2 और ये -3/2 और ये क्या हो गया -1, ये किसकी वैल्यू आ गई 1/2 a + a डैश की। गुना 1/2 a + a डैश की वैल्यू आ गई। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि सम्मित अवयव है कि नहीं है। तो सम्मित अवयव चेक करने का क्या तरीका है, इसका डैश निकालो तो यही आए, यही ना, इसका डैश निकालेंगे तो यही आएगा। हाँ 100% देखो यहाँ पे 1/2 a + a डैश का मान आ चुका है क्या 3 और -3/2 और ये -3/2। 100% कहोगे हमको नाचना आता है, जब तक दिखाओगे नहीं तो कोई नहीं मानेगा। यस सर। कहने का मतलब एग्जाम्पल है। अब देखो इसका क्या करते हैं, लगता है कि तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या करने की जरूरत है, सब लिखित परीक्षा होती है। देखो यहाँ पे 1/2 है ना, इस पूरे में डैश लगाते हैं, पूरे में क्या लगाते हैं, तो डैश लगाने की मीनिंग तो समझ गए हो ना, पंक्तियों को स्तंभ पे बदल देना। यस सर। तो देखो ये पंक्ति के अवयव है, ये वाले, ये देखो ये वाले पंक्ति के अवयव है, तो इसको कहाँ लिख दोगे स्तंभ में, तो लिख दो। डैश लगाने का मतलब क्या हुआ 3 और -3/2। अब देखो ये वाले ये अवयव पंक्ति के अवयव है कि नहीं है, तो कहाँ लिख दोगे स्तंभ में, तो यहाँ पे क्या होगा -3/2 और ये आ गया। अब देखो दोनों को मिलाओ, ये अवयव अलग अलग हैं, एक है इसका पहला अवयव 3, इसका भी पहला अवयव 3, इसका दूसरा अवयव क्योंकि ऐसा वो लिखा ही गया है, इसलिए अगर यहाँ पे 4 होता है 4 माइनस तो तब ना हम ये कहना चाहते हैं कि a + a डैश अपॉन 2 सम्मित अवयव हमेशा रहेगा। तो और तो कहता कि रहेगा तो उबे करे उस प्रकार की परिस्थिति ना, हैं? द्वापर में कृष्ण का जन्म होगा तो होबे करेगा, कन्फर्म है। कल की अवतार होबे करेगा कलयुग में, उसमें संशय थोड़ी है। नाम पता सब कुछ पता है कहाँ होगा, जैसे पहले पता था कि राम जन्म लेने वाले हैं वहां दशरथ जी के यहाँ, कृष्ण जन्म लेने वाले हैं उनके यहाँ देवकी और वसुदेव के यहाँ, पहले से पता था। वैसे अभी भी पता है कृष्ण कहाँ जन्म लेने वाले जानते हो, कल की अवतार लेंगे कलयुग में, कहाँ बिहार में आत्माराम दुबे के यहाँ, अभी नहीं जब जब जन लेंगे तो सब पता है, कन्फर्म है। जैसे पहले पता था आज भी पता है, लेकिन लोग आज भी अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, कहते हैं कि भगवान कुछ होता ही नहीं।
वो आपके दादा के दादा के दादा थे, जानते हो कि नहीं, रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। तो देखे तो नहीं हो, देखे नहीं है लेकिन तो कहते ये कह सकते हो कि जब देखे नहीं है तो रहे ना होंगे। ऐसी बात नहीं है। चलो देखो, ये हो गया, इसको लिख लिए। इसको तो दिखा दिए कि ये सममित अवयव है, क्यों? क्योंकि इसका डैश की तो वही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखे दे सकते हैं, यहाँ पे 1/2 a प्लस ए डैश, इस पूरे का डैश जब किए तो वही आ गया 1/2 a प्लस ए डैश ही आ गया। अतः 1/2 a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, सममित अवयव है ये नहीं, एक सममित अवयव हो गया, ये कन्फर्म हो गया। समीकरण 1 का पहला भाग सममित अवयव है, सिद्ध करती है, और दूसरा भाग को सिद्ध करते हैं कि विषम सममित अवयव। दूसरे भाग को क्या सिद्ध करते हैं कि विषम सममित अवयव है। तो देखो क्या करेंगे, a माइनस ए डैश, ए की वैल्यू क्या है 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। 1/2 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 - 4 1 - 1। ए डैश क्या है, ए डैश क्या है, ए डैश मिटा दिए हैं क्या, पंक्ति को स्तंभ में बदल के लिखे देते हैं। तो क्या होगा 3 - 4 1 - 1, ये आ गया ए डैश। तो 1/2 इस अवयव से इसको घटाओ, 3 - 3 -4 - 1 1 - -4 -1 -1। 3 से 3 निकाले तो 0 -5, ये माइनस मान तो क्या होगा +5, ये होगा -1 +1, ये क्या होगा 1/2 0 -5 5 और ये 0। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है अभी, दिस इम्प्लाइज 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ये 1/2। अब 1/2 को अंदर गुना भी कर दो चाहे, तो क्या आएगा 0/2 -5/2 5/2 और 0/2। ठीक है, तो 0/2 0 होगा, -5/2 5/2 और 0। और सब अवयवों से माइनस कॉमन ले लो, इनसे सबसे कॉमन लोगे माइनस, तो क्या होगा माइनस कॉमन लोगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। 0 है तो 0 रहेगा, -5/2 तो 5/2 हो जाएगा, ये -5/2 और ये 0, तो क्या होगा माइनस, ये हो गया। ये जो बचा है ये किसका मान है, देखो इसी का मान है कि नहीं, ये वाला मान है, इसको ये वाला क्या कर दिए। अभी तो हम इतना अभी तो ट्रांसपोज निकाले नहीं है ना, बस इतना लिख लो। अभी किसकी वैल्यू आई है, ये 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू आई है। अब इसको हमको क्या सिद्ध करना चाहते हो, इसको सिद्ध करना चाहते हो विषम सममित अवयव ना। तो विषम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पूरे में डैश लगाना पड़ेगा, और डैश लगा करके माइनस कॉमन लें तो इसी के बराबर रहे। ठीक है, ये 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू है। अब कोई अवयव विषम सममित अवयव कब कहलाता है, लगाए तो माइनस कॉमन लेने के बाद वही अवयव आए। हाँ तो लगाते हैं, लिख लो तब ना, ऊपर वाली लाइन मिटाए देते हैं अभी 2 लाइन।
तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 ए माइनस ए डैश का मान क्या आया है, 0 माइनस 5/2, 5/2 ये 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लें इसका, माइनस कॉमन ले लेंगे इसके बाद। हाँ अब इसका डैश करने तो मान इसका डैश करते हैं अभी ना, 1/2 ए माइनस ए डैश का अब डैश करते हैं पूरे का, ये है डैश। तो क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें, 0 माइनस 5/2 और ये क्या होगा 5/2 और 0। अब सब अवयवों से माइनस कॉमन लो, सब अवयवों से, तो सब अवयवों से माइनस इधर मिटाएं। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, सब अवयवों से माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, माइनस बाहर निकाले तो सब चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 0 का तो 0 ही रहता है, माइनस 5/2, ये माइनस तो क्या होगा 5/2 प्लस हो गया, ये 0। अब देखो यही आया कि नहीं आया, देखो 1/2 ए माइनस ए डैश का जो मान था माइनस कॉमन लेने के बाद वही आया। देखो तो माइनस इसी को किस उतार सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस तो लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे वही क्या, 1/2 ए माइनस ए डैश। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, 1/2 ए माइनस ए डैश, इसके पूरे के ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल रहे थे। तो वही आबिहू आया लेकिन माइनस बाहर आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, आता है 1/2 ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तब ये एक से लिख सकते हैं, एक से ए बराबर, ये क्या है सममित और ये क्या है विषम सममित। सममित 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये इसको सिद्ध कर दिए, ये सममित है, सममित आव्यूह सिद्ध किए ना। और ये क्या है विषम सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह। तो आव्यूह एक व्यक्त हो गया, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। लिख लिए, यस। देखो अब एक क्वेश्चन और है, आव्यूह ये बराबर क्या लिया है, सुनो 1 3 5 7 9 13 23 5 और 3 जी। तो इस आव्यूह को, आव्यूह ए इक्वल टू को एक सममित, एक सममित व एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, योग के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला आव्यूह है। तो क्या लिख सकते हैं इसी को, ए को लिख सकते हैं ना, a/2 धन a/2 नहीं, यस सर। इसी को क्या लिख सकते हैं
a/2 है तो इसमें a'/2 जोड़ दिए, a/2 है तो a'/2 घटा दिए। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस a' और फिर 1/2 a माइनस a'। अब इसको सममित आव्यूह सिद्ध करो, इसको विषम सममित आव्यूह जैसे पहले किए। तो इसको घर से करके आना है ना, इस सवाल को घर से करके ले आना। देख नहीं बने तो कल बताएंगे।